हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं पोको F1 के साइफर ओएस रोम के बारे में, क्योंकि साइफर ओएस का फर्स्ट एंड्रॉयड 12L बिल्ड आ गया, यानी कि 12.1 भी बोल सकते हैं एंड्रॉयड 12.1। तो इसके अंदर आपको सबसे मेन तो आपको एनिमेशन के मामले में काफ़ी चेंजेस मिलेगा, क्योंकि एनिमेशन बिल्कुल अलग देखने को मिलने वाला। हर जगह एनिमेशन अब मिल जाएगा। QTI हैप्टिक्स भी इसके अंदर मिलता है, यानी कि वाइब्रेशन अब आपको हर जगह फील होने वाला है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो फास्टर है यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 12L देखने को। तब यहाँ पे जो पिछला रिव्यू किया था 2.5 का, ये 3.0 है। तब उसके मुकाबले जो भी चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बताऊँगा, क्योंकि कुछ फीचर्स भी रिमूव हुए हैं और कुछ चीज़ें ऐड भी हुई हैं। और बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस के बारे में भी बताऊँगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो सबसे पहले चलते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर में। तो यहाँ पे साइफर ओएस का ग्रेविटी कोड नेम है, बाकी वर्जन 3.0 है, ऑफिशियल बिल्ड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिवाइस पिक्सल 5 दिखा रहा है, पिछले में पिक्सल 6 था, यानी कि ब्लॉक्स इस बार पिक्सल 5 के हैं। एंड्रॉयड वर्जन 12L मिल जाता है, 12.1 भी बोल सकते हैं। ये बिल्कुल आपका यहाँ पे लेटेस्ट और फर्स्ट बिल्ड है इसका। मार्च 2022 का सिक्योरिटी पैच है, पिछले में फरवरी का था। कर्नल इस बार ब्लैकआउट मिल रहा है, 4.9 बेस्ड है, लेकिन पिछले में सिल्वर कोर का 10.8 था। एंड लिनक्स स्टेटस पहले की तरह बिल्कुल इन्फोर्सिंग मिल जाता है यहाँ पे। और हम यहाँ पे बैक करके चलते हैं इसके सेटिंग्स की तरफ। तो सबसे पहले नेटवर्क एंड इंटरनेट की बात करूँ तो इसकी सेटिंग में बिल्कुल भी चेंज नहीं मिलने वाला है। वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे काम कर पहले की तरह। और कनेक्टेड डिवाइस भी बिल्कुल पहले की तरह ही आपका इसके अंदर जो कनेक्शन प्रेफरेंसेस के अंदर कास्ट मिलता है बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ऐप्स के अंदर चलते हैं तो ऐप्स के अंदर में यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप हालांकि क्विक स्टेप का लॉन्चर है, लेकिन यहाँ पे आप गूगल सर्च बार न्यू ऐड किया गया है। तो ये गूगल सर्च बार हमें न्यू मिल जाएगा इसके अंदर में। नीचे आप देख सकते हो डॉक पे, तो ये यहाँ पे न्यू देखने को मिल जाएगा। सर्च बार पहले ये नहीं था। और असिस्टेंट ओके गूगल यानी कि बिल्कुल काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का पहले ऊपर एक ऑप्शन था, जो कि अभी यहाँ पे बैटरी आइकन स्टाइल ही ऐड कर दिया गया है। बैटरी आइकन स्टाइल यहाँ पे मिल जाएगा, नीचे बैटरी परसेंटेज का था, अभी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन में मिल जाता है। बाकी तो बैटरी यूजेस से आपको पहले की तरह ही मिलेगा। बैटरी बैकअप की बात करें तो 2 आवर फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 74% बैटरी मिला, जो कि काफ़ी अच्छा है। पहले में पिछले में 67 था, यानी कि बैटरी बैकअप आपकी इंप्रूव हुई है पिछले अपडेट के मुकाबले यहाँ पे। और अब चलते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो यहाँ पे हालांकि हम बात करें सबसे पहले लॉक्सिंग के बारे में, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे पहले फोर्स स्मॉल जो क्लॉक था उसका डबल लाइन क्लॉक नाम कर दिया गया। सभी एंड्रॉयड 12L में अब डबल लाइन क्लॉक कर दिया गया है। उसे आप ऑफ करोगे, ऑन करोगे तो ये डबल वाला देखने को मिलेगा, ऑफ कर दोगे तो आपका स्मॉल वाला, जो कि पहले फोर्स स्मॉल क्लॉक था, यानी कि आप स्मॉल एंड बिग कर सकते थे, वही सेम चीज़ कर रहा है, बस नेम यहाँ पे आप डबल लाइन क्लॉक के नाम से मिलेगा। बाकी ऑलवेज शो टाइम इन्फो बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है पहले की तरह ही। तो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बस उसी का क्लॉक का जो नेम चेंज हुआ है वही एक चेंज यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो कलर्स दिया गया इसके अंदर पहले बैलेंस कंट्रोल करने के लिए दिया था, अब फिलहाल वो रिमूव कर दिया गया है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है अभी जो है ये सेक्शन देखने को मिल रहा है, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले ब्राइटनेस ये सबका। ये पहले सेक्शन नहीं था, लाइन हुआ करती थी। सेक्शन कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ था, लाइन हुआ करती थी बस। लेकिन अभी जो है काफ़ी सारी सेटिंग्स में अब देखने को मिल जाएगा इस तरीके से सेक्शन। और बाहर भी देख सकते हो यहाँ पे जो कलर्स देखने को मिल रहा है, मोनेट बेस्ड कलर ये सेटिंग्स में पूरे, ये अब आपको मिल जाता है, बिल्कुल पहले नहीं था। और भी कुछ चीज़ें हैं सेटिंग्स में यहाँ पे जो कि थोड़ी सी सेटिंग्स अप डाउन हुई है। बाकी अगर हम डिस्प्ले से स्टार्ट करें वापस से यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले आपका जो है नीचे में यहाँ पे मिलता था एक ऑप्शन जो कि स्टेटस बार आइटम्स का, तो वापस से सिस्टम के अंदर मूव कर दिया गया, क्योंकि वहीं पे पहले था। बाकी सब कुछ सेम है। और अब चलते हैं हम यहाँ पे साउंड की तरफ। तो साउंड के अंदर में भी आपको कुछ चेंजेस मिलेगी। सबसे पहले तो मीडिया के अंदर, मीडिया के लेआउट आपको चेंज मिलेगा एंड्रॉयड 13 वाला, और पूरा एनिमेशन भी उसी टाइप से एंड्रॉयड 12L आ गया है, तो इसलिए इसके अंदर आपको जो है इस तरीके से एनिमेशन भी मिलेगा, बिल्कुल फुल आप देख सकते हो एनिमेशन कुछ इस तरीके से। और ये लेआउट भी थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल का बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो ये चेंजेस अब आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है इसके अंदर। और अगर हम यहाँ पे बैक करके चलते बाहर में, तो यहाँ पे भी आपको कुछ चेंजेस और देखने को मिलेगी। कि पहले यहाँ पे स्क्रीनशॉट साउंड के जस्ट नीचे इनकॉल वाइब्रेशन का ऑप्शन था, जो कि पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। अभी MI साउंड एनहांसर पहले की तरह है, बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। और फिर चलते हैं अब हमारे सिक्योरिटी की तरफ। तो सिक्योरिटी की बात करें तो अब यहाँ पे फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा। हालांकि ऐप लॉक अभी नहीं है, लेकिन फेस अनलॉक ऐड कर दिया गया। और ये जो फेस अनलॉक दिया गया इसके अंदर में आईआर फेस अनलॉक है, तो आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे आईआर फेस अनलॉक सपोर्ट दिया गया है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट दिखा दूँ, तो फिंगरप्रिंट आप देखोगे तो थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो टैप कर रहा हूँ और ये इतनी टाइम में अनलॉक कर दी। ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डिले देखने को मिला है ज़रूर इसके अंदर में, लेकिन जो फेस अनलॉक है ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। आईआर फेस अनलॉक है, बिल्कुल काम कर रहा है आईआर फेस अनलॉक, इसमें दिक्कत नहीं है।
और नॉर्मल जो स्क्रीन लॉक सेटिंग्स मिलती है हालांकि आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेगी जैसी पहले थी, लेकिन जो फेस अनलॉक की यहाँ पे एंड फिंगरप्रिंट के सेटिंग्स में चलते थे यहाँ पे वेरीफाइड इट योर इन ऐप्स मिल जाता है जो कि फेस एंड फिंगरप्रिंट पे काम करता है। ये एक ऑप्शन दिया गया है। बाकी तो फेस अनलॉक की नॉर्मली सेटिंग मिलेगी, रीडर फेस स्कैन ये सब मिल जाता है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी आपका यहाँ पे जो है ये काम कर रहा है, आईआर फेस अनलॉक सपोर्टेड है इसके अंदर में। और फिर बाहर में यहाँ पे आपको दिखा दो तो रोम नॉट इनक्रिप्टेड है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं बाहर में, तो बाहर में भी कुछ चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइजेशन के जस्ट फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे पहले मोनेट का ऑप्शन हुआ करता था, उसको रिमूव कर दिया गया, लेकिन अब वॉलपेपर बेस्ड आपको मिल ही जाता है सेटिंग में। ट्रैफिक इंडिकेटर पहले ही था। वॉलपेपर की बात करें तो यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर भी हालांकि कोई चेंज नहीं हुआ है, जो सेटिंग्स आपको पहले मिलती थी वही पूरी सेटिंग्स है और वॉलपेपर भी आपको वही पहले वाले ही देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। नोटिफिकेशन के अंदर बस यही फेस अनलॉक के 2 ऑप्शन ऐड किए गए हैं यहाँ पे भी, जो कि आपका अलाउ फेस अनलॉकिंग यहाँ पे दिया गया, बाकी स्किप वाला, तो ये 2 यहाँ पे है। एसेबिलिटी आपकी सेम रहेगी। सिस्टम आप ऊपर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, डिजिटल वेबिंग के ऊपर है। बाकी यहाँ पे जेस्चर के अंदर बात करें तो यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो सेटिंग्स आपको पहले मिलती थी सेंसिटिविटी सेटिंग्स की वही सेम मिल जाती है। 3 बटन नेविगेशन भी पहले की तरह ही काम कर रहा है, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं मिल रहा है, ये अच्छे से आपका काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे बैक करके चले प्रेस एंड होल्ड, तो ये भी सेम रहेगा वैसे तो, लेकिन हाँ आपका जो स्क्रीनशॉट है बैक करके दिखा दो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, तो इसके अंदर स्क्रीनशॉट पे पहले शेयर एंड डिलीट हुआ करता था, एडिट एंड शेयर हुआ करता था, डिलीट लेकिन अब ऐड किया गया है, तो डिलीट का आपको मिल जाता है। कैप्चर मोड वैसे मिल ही जाता है। बाकी अपडेटर की बात करें तो अपडेटर मिल जाएगा यहाँ पे। एंड सिस्टम यूआई ट्यूनर जो डिस्प्ले पे था यहाँ पे मूव कर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये पहले डिस्प्ले पे था, उससे पहले यहीं पे था, फिर डिस्प्ले मूव हुआ वापस यहीं पे आ गया, तो ये जो है यहाँ पे इसका थोड़ा घूम फिर के वापस यहीं पे आ चुका है। बाकी फिर नीचे आपको यहाँ पे डिजिटल वेलबींग मिल जाता है, तो जैसे कि थोड़ा सा सेटिंग्स में अप डाउन हुआ है, बाकी ये आपका सेम यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी तो हम बात करते हैं यहाँ पे गूगल डिस्कवर की, तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर थोड़ा सा लैग बढ़ा है पिछले अपडेट से। अगर हम देखें तो यहाँ पे स्क्रॉल करने पे भी थोड़ा सा लैग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब एनिमेशन आप देख सकते हो, ये पॉपअप वाले कुछ इस तरीके से एनिमेशन जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि बात हुआ था एंड्रॉइड 12L, एंड्रॉइड 13, इन सब में एनिमेशन काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये जो है स्वाइप इस तरीके से करते हैं, स्वाइप अप एंड डाउन, तो ये इसमें भी अब आपको एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त मिलने वाला है, जो कि एंड्रॉइड 12 से बेटर होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको टाइल्स की बात करें तो यानी कि टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में सिर्फ डायरेक्ट साउंड देखने को मिलता है, बाकी सब पहले वाला है। और स्क्रीनशॉट के अंदर पहले स्क्रीन पर टच करने का जो एरो आता था वो बस यहाँ पे रिमूव हो गया है। बाकी और कोई चेंज नहीं है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बस यहाँ पे आपका थोड़ा सा लैग बढ़ चुका है, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी परफॉर्मेंस ख़राब हुई आप देख सकते हो यहाँ पे, जो कि पहले इतना नहीं था, काफ़ी लाइट सा लैग हुआ करता था, लेकिन अभी जो है इसके अंदर भी लैग थोड़ा बढ़ चुका है। एंड वॉल्यूम पैनल की बात करते हैं तो वॉल्यूम पैनल आपको यहाँ पे नॉर्मल मिलेगा, पहले की तरह ही है, लेकिन एक चीज़ और आपका चेंज है कि पावर मेन्यू पहले एडवांस रिस्टार्ट बाय डिफॉल्ट मिलता था रिस्टार्ट पे, लेकिन अभी जो है नहीं मिलता है, तो ये भी रिमूव हो चुका है। ऐप ओपनिंग की बात करें तो ऐप ओपनिंग फुल एनिमेशन के साथ अब आपको मिलेगा यहाँ पे। ओपन एंड क्लोज का दोनों का एनिमेशन काफ़ी ज़बरदस्त है, हल्के फुल्के लैग्स आते हैं थोड़े हैवी एप्लीकेशन पे। नीचे पहले क्लियर रोल था, लेकिन अभी आपको साइड में क्लियर रोल मिल जाता है, और बाकी यहाँ पे तो अब आपको स्प्लिट टॉप लिखा हुआ देखने को मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन पे। तो इस तरीके से जो है अब आपको मिलने वाला है। जो सपोर्टेड एप्लीकेशन है उन पर आप आराम से यूज़ कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो स्टाइल से ऐसा लग रहा है फोल्डिंग फ़ोन है, इस तरीके से अब स्प्लिट स्क्रीन ऑन हो गया है, तो ये जो है काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा था। ये भी यहाँ पे आप चेंज देखने को मिलेगा, टैप करके आप इन्हें फ्लिप भी कर सकते हो, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर रोल जो बटन इसके अंदर भी, इसके बैकग्राउंड में भी जो हेडर इमेज मिल रही है, हेडर जो है अब वो पहले नहीं हुआ करता था बैकग्राउंड। और कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा वही नॉर्मल आपको मिल जाएगा पहले की तरह। जीकेएम अच्छे से काम कर रहा है, एफएम भी बिल्कुल वर्किंग मिल जाता है। जियो सावन भी टेस्ट किया, काफ़ी लोग पूछते हैं, तो काम कर रहा है। एंड गूगल फोटो मैं मैन्युअली इंस्टॉल किया हूँ, प्री इंस्टॉल नहीं आता इसके अंदर, कोई भी गूगल फोटो अनलिमिटेड स्टोरेज भी नहीं मिलता इसके अंदर में। एंड अगर हम बात करें प्ले स्टोर की तो पहले सर्टिफाइड मिलता था, लेकिन इस अपडेट में सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ कैसे सर्टिफाइड करना है। लेटेस्ट मैजिक में 2 मेथड बता रखा हूँ एक ही वीडियो में, तो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन आई बटन पे मिल जाएगी। विजेट्स भी पिछले अपडेट में क्लॉक के एसपी क्लॉक थी, नहीं मिलता था विजेट्स, लेकिन अभी वापस से 5 क्लॉक मिलता है, यानी कि एनालॉग क्लॉक पे एक्स्ट्रा क्लॉक फेसेस मिल जाएगा। तो ये चेंजेस आपको यहाँ पे मिल जाती है विजेट्स के अंदर में। अगर हम बात करें कॉलिंग के बारे में तो यहाँ पे आपका वोल्टी काम कर रहा है, और एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे वीडियो कॉल भी फिक्स हो चुका है, कैरियर वीडियो कॉल आपका बिल्कुल फिक्स हो चुका है इस अपडेट के अंदर में। यहाँ पे वाईफाई कॉलिंग पहले से ही काम करता था, ब्लूटूथ ऑडियो मीड एंड कॉलिंग पे आपका पहले ही वर्किंग था, अभी भी वर्किंग है, लेकिन वीडियो कॉल अभी फिलहाल फिक्स हो चुका है इस अपडेट में। एंड यहाँ पे बात करें इसके वाइब्रेशन के बारे में तो वाइब्रेशन आपका जैसे कि फुल एनिमेशन एक तो आपको मिल ही गया है इस अपडेट में, साथ साथ QTI हैप्टिक जैसे कि ऐड किया गया। तब यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे ये स्वाइप कर रहा इधर से उधर ना रिसेंट, इसके अंदर भी वाइब्रेशन आपको मिलेगा, नहीं कि हर जगह वाइब्रेशन मिलेगा। QTI हैप्टिक जैसे कि इसके अंदर दिया गया, अब तो आपको वाइब्रेशन भी काफ़ी अच्छा फील देने वाला है। बाकी अबाउट के अंदर जाके बिल्ड आईडी पे जो है टैप कर लेना 7 टाइम, अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना, और तो आपका जो
डेवलपर ऑप्शन है वो सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा वैसे। तो यहाँ पे आकर के सिंपली जो एनिमेशन स्केल्स होते हैं उसके नीचे थोड़ा सा आपको डिस्प्ले कटआउट मिलेगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ से हाइड नोच कर पाएंगे। तो हाइड नोच के लिए यहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले कटआउट पे हाइड नोच लिखा हुआ है। आप कट यहाँ पे हाइड करना चाहो तो हाइड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से ये हाइड हो जाता है और बिल्कुल डिफ़ॉल्ट पे भी नॉर्मल चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और एंटूटू स्कोर इस बार हमें 3,37,000 मिला, जबकि पिछले में 3,88,000 था। तो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर हम बात करें CPU थ्रोटलेट के बारे में तो 77% इस बार मिला है, पिछले में 75 था। तो ये आसपास है, सिमिलर सा है पहले की तरह। वहीं गिगबेंच की बात करें तो इस बार सिंगल में 349 है, मल्टी के अंदर 1178 है जो कि कम ही है। और पिछले में 466 था सिंगल, मल्टी 1324 था जो कि ये भी उतना कुछ खास नहीं था। एंड हम बात करें ग्राफिक के बारे में तो ग्राफिक भी पहले की तरह रहेगी। जो डिफ़ॉल्ट अनलॉक रहता है पोको F1 का वही सेम ग्राफिक रहेगी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अनलॉक नहीं मिलेगा, वही नॉर्मल पहले वाला ही रहने वाला। तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। और बात करूँ अब यहाँ पे इसकी गेमिंग को लेकर के तो यस, गेमिंग में आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। पूरी रोम पे ही परफॉर्मेंस आपको डाउन मिलेगा। यानी कि एनिमेशन के मामले में एनिमेशन जरूर यहाँ पे ऐड हुए, फुल एनिमेशन बिल्कुल मिल जाता है, हर जगह एनिमेशन मिलता है, काफ़ी अच्छे एनिमेशन के साथ मिलता है। लेकिन यहाँ पे अब थोड़ी सी लैगिंग भी बढ़ गई है पहले के मुकाबले। थी ये एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। लेकिन अगर आप वेट करोगे तो आगे कुछ अपडेट्स में ये चीज़ें भी धीरे धीरे फिक्स होंगी। लेकिन अभी स्टार्टिंग है, एंड्रॉइड 12L का ये फर्स्ट बिल्ड है। तो अब यहाँ पे जो है धीरे धीरे आपको फिक्स देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो है यहाँ पे एनिमेशन लैग तो मिलता ही है, साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो भी डाउन है। हालांकि पिछले में भी उतनी अच्छी नहीं थी, ठीक ठाक नॉर्मल्स थी, लेकिन उससे भी अब जो है थोड़ा सा डाउन यहाँ पे परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस भी हो चुकी थी। ये फ़र्क है। लेकिन बैटरी में आपके जरूर इंप्रूव हुआ है, बैटरी बैकअप आपकी काफ़ी अच्छी हो चुकी है पहले के मुकाबले। यानी कि बैटरी इंप्रूव हुई है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में डाउन हुआ। बाकी जो चेंजेस थे वो भी आपको यहाँ पे बता दिया, कुछ चीज़ें रिमूव हुई उनके बारे में भी बता ही दिया हूँ। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।